यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। मंदिर को फाइनली कंपनियां और सरकार यह मन बना चुकी है कि शिफ्ट किया जाए। आप बना रही है हाँ, आपका आपका अपना इच्छा क्या है? अच्छा, जब इतनी पुरानी मंदिर है तो क्या सरकार को, कंपनियां को इस पर विचार नहीं करना चाहिए था? दम इस पर दम करना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार या कंपनियां को जिस गांव में जो मंदिर पड़ रहा है, पौराणिक मंदिर है, तो उस गांव को लोगों को सूचना देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। दिया गया था? ना सूचना नहीं। हम आपकी इच्छा जानना चाह रहे हैं। आपकी क्या इच्छा है? मेरा इच्छा है कि वो ये रहेंगे। वही रहे। और का इच्छा बा? हमारी इच्छा बा कि वहीं रहस। वही रहा। वहीं वहाँ से नहीं हटा। ना दिघवारा के एक ऐसे ऐतिहासिक बाबा गुप्तेश्वर नाथ का मंदिर, भोलेनाथ की मंदिर, जिनकी टूटने की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर जो है दिघवारा से शेरपुर जो ब्रिज 6 लेन बन रही है, जिसे एसपी सिंगला बना रही है, उसी के पुल के नीचे जो है यह मंदिर आ रहा है। अब उस मंदिर को स्थानांतरित करके और चकनूर में ही महावीर स्थान, यहाँ पर उस मंदिर का अभी आप पीछे देख सकते हैं, नया मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन शुरू हो गई है। चलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब यहाँ पर मंदिर स्थानांतरित हो जाने के कारण आखिर क्या सोचते हैं। क्या फाइनली सरकार, कंपनियां यह मूड बना चुकी है कि यह ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर को तोड़ दिया जाए? क्या नाम है? हमारा नाम सत्यनारायण मिश्रा है। अच्छा, पौराणिक मंदिर को स्थानांतरित कर दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? जी सर, यही ग्रामीणों की इच्छा के अनुसार क्योंकि वो अलाइनमेंट में पड़ रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन में काम करा रहे हैं, एनएच के अलाइनमेंट में पड़ रहा है, इसलिए मैंने ग्रामीणों की इच्छा के अनुसार उस मंदिर को यहाँ स्थानांतरण हो रहा है। अच्छा, और जो अभी दिखाई दे रहा है यह अभी भूमि पूजन हो रहा है, कब तक बनने का प्लान है, कब तक तैयार हो सकता है? ग्रामीणों की इच्छा के अनुसार काम शुरू हो जाएगा। और ये तो हम नहीं गारंटी बता सकते कब तक निर्माण। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? रमेश कुमार। स्थानीय है यहाँ का? अच्छा, एक तरफ सरकार कहती है कि ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखना चाहिए। ऐतिहासिक धरोहर है, पौराणिक मंदिर है गुप्तेश्वर स्थान, जो कि अलाइनमेंट में पड़ने के कारण अब तोड़ करके और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कहिएगा? भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ की कृपा है, अगर उनका इच्छा होगा तो ये जाएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए, हम आपकी इच्छा जानना चाह रहे हैं। आपकी क्या इच्छा है? मेरा इच्छा है कि वो ये रहेंगे। वही रहे। क्या नाम है? नंद किशोर भगत। यहाँ के स्थानीय हैं? एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है पौराणिक मंदिर को शिफ्ट किया जाना? पुरानी मंदिर तो मैंने तो शिव पुराण में उसका वर्णन आया है, बहुत मैंने उसका ऐतिहासिक मंदिर है। अब रह गई कि अब परमात्मा अब क्या चाह रहा है, इस भोले बाबा ही जानेंगे। चलिए, यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। मंदिर को फाइनली कंपनियां और सरकार यह मन बना चुकी है कि शिफ्ट किया जाए। आप बना रही है। हाँ, आपका अपना इच्छा क्या है? जो जहाँ मंदिर था वहीं रह जाना अच्छा था कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाना अच्छा था? अब तो देखिए, ये तो परमात्मा का ही मर्जी से होता है, जो भी होता है बिना परमात्मा की मर्जी से कुछ नहीं होता है। कहाँ जनता से पूजा करवाएंगे उनके ऊपर उनको ऊपर छोड़ दिया। जय जय बस। चलिए, क्या नाम है? जितेंद्र मिश्रा। अच्छा, आप पहने हुए हैं कपड़ा, ऐसा लग रहा है आप यहाँ पूजा अभी पर बैठने वाले हैं। क्या लगता है भूमि पूजन हो रहा है? हम तो ऐसे पुराने यहाँ पूजा करते हैं, नया नहीं है। बजरंगबली का पूजा तो हम पुराने से करते आ रहे हैं। अच्छा, वही आपसे भी सवाल यही है कि एक तरफ सरकार कहती है कि ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखना, और ऐतिहासिक धरोहर दिघवारा का पौराणिक मंदिर है, सालों पुराना मंदिर है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। उसके बावजूद भी सरकार उस मंदिर को स्थानांतरित कर रही है। कंपनियां उस मंदिर को हटा करके दूसरी जगह बनाना चाह रही है। आपकी क्या राय है? पहले उस पर ध्यान कोई दिया नहीं, जब डीपीआर बन गया तब लोग जो है उस पर ध्यान देना शुरू किया। अब तो जो समाज सरकार चाहेगी वही ना होगा। अच्छा, डीपीआर बनने से पहले आपको जानकारी था कि डीपीआर बनने वाला है? नहीं, हमको नहीं था, ऐसे नहीं, फोटो वोटो खींच के ले गया था, उसे चीना उना ले गया था। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार या कंपनियां को जिस गांव में जो मंदिर पड़ रहा है, पौराणिक मंदिर है, तो उस गांव को लोगों को सूचना देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। दिया गया था? ना सूचना नहीं। तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कंपनियां और सरकार में तो कमी दिखाई दे ही रही है ना। ऐतिहासिक मंदिर को हटाया जा रहा है, बिना ग्रामीण के सूचना दिए हुए डीपीआर तैयार कर लेना। हाँ कुछ तो है, कमी है ये, कुछ तो कमी है। अच्छा, आपकी अपनी इच्छा क्या है? यहाँ पर स्थानांतर हो जाना अच्छा था, या जो जहाँ मंदिर था पहले वही रह जाना अच्छा था? रहना तो वहीं अच्छा था, रहना तो वहीं ना अच्छा है।
जहाँ पुराना जहाँ बैठाया गया है वहीं रहना चाहिए। चलिए, आप पुजारी है तो आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि जो मंदिर की आस्था होती है, जहाँ पर पुराना मंदिर है, जहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लाखों करोड़ों लोगों की, जब वह मंदिर को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो क्या वही आस्था बना रह पाएगा? थोड़ा परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन तो होना है। परिवर्तन होना है, वो लगाव, वो आस्था जो है कहीं ना कहीं अब खंडित हो सकता है। ये बात सही है। आप देख सकते हैं कि किसी भी पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर को यदि कहीं और जगह शिफ्ट किया जाता है तो जो आस्था होता है, जो लगाव होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, वह खंडित होने का संभावनाएं रहती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीगल राम प्रवेश शाह है और सन्यास का नाम स्वामी शरणानंद है। अच्छा, मैं आप सन्यासी हैं? हाँ, ओशो का सन्यासी हूँ। मैं कुछ बातों में लोगों से भिन्नता रखता हूँ। जैसे मंदिर की तरंगे एक दिनों में नहीं निर्मित होती। लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आस्था की बात कही जा रही है। तो जहाँ कोई सैकड़ों सालों से पूजा या कोई कर्मकांड, कोई धर्म स्थान है, तो वहाँ की तरंगे वहाँ पर निश्चित होती है। उस जगह पर जो भी कोई जाएगा, उसके चित्त का परिवर्तन सकारात्मक होता है। इसलिए हर जगह मंदिर का निर्माण करना शुभ कार्य है। लेकिन अब वो मंदिर को स्थानांतरित करने की बात हो रही है। होना तो ये चाहिए कि पुल को पूरब या पश्चिम किसी तरह से थोड़ी दूरियां बना करके मंदिर और मस्जिद को दोनों को बचा लिया जाए और पुल के निर्माण किया जाए। अगर नहीं हो रहा है ऐसी किसी कारणवश, तो मंदिर को एक सुंदर खाली स्वच्छ जगह में देना चाहिए, जहाँ कोई आबादी का बोलबाला कम हो या नहीं हो। मंदिर जहाँ से ऐसा मान्यता है लोगों की, जहाँ से करोड़ों लोगों की आस्था है, यह मान्यता है कि हजारों साल अगर पुरानी मंदिर है, जब वह मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा तो क्या जो आस्था लोगों से जुड़ा हुआ है, क्या वह रह पाएगी? आस्था तो बदलती रहती है। अभी आस्था है, कभी निरास्था हो जाएगी। लेकिन एनर्जी की बात करें, आप तरंगों की बात करें, तो ये आप एक वहाँ की तरंगों को नष्ट कर रहे हैं। यानी कि आप वैज्ञानिक तरीके से जो आप बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्षति होगी, उसकी पूर्ति कहीं नहीं हो सकती। कहीं नहीं हो सकती। तो इसलिए कोशिश तो करनी चाहिए कि पुरातन जगह को ही वहीं सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए आपको जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाइए। अच्छा चाची, मंदिर जे बा जहाँ पहले रहे वहाँ से हटावा के दूसरा जगह बनावल जा रहा है, ना वहीं रहियन वही रहिए। वहीं रहियन हमने के विचार बहुत जन रहियन वहीं कि उनकर स्थान बा वहीं पूजा करीला वहीं रहियन वहाँ से कतई ना जाइए। अच्छा, अब वही यहाँ पूजा हो रहा बा जमीन के, एकरा बाद यहाँ मंदिर बनी, अब उनकर मन जाने बबुआ, हम कुछ नहीं के जाने। राउर का इच्छा बा? हमारी इच्छा बा कि वहीं रहस वही रह, वहीं से। वहाँ से नहीं हट। ना अब उनकर मन जाने कहाँ रहियन कहाँ नहीं अभी तो वो जनियन अगम जाने बारन हमने के कुछ नहीं के जानना। तो क्या नाम है? शैलेश्वर प्रसाद। आप यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ हाँ हम बगल में। अच्छा, मंदिर एक तरफ सरकार कहती है कि ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हो या कोई ऐसा स्थल हो, इसे संजो के रखना चाहिए, और यहाँ पर पुल के नीचे आ जाने के कारण मंदिर को स्थानांतरित कर दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तब तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होवे ना करेगा। इसे मंदिर कहीं और शिफ्ट हो जाने के बाद में क्या आपको लगता है कि जो आस्था करोड़ों लोगों की वहां से पहले जुड़ी हुई है, वह कहीं और फिर से हो पाएगा? आस्थावान के लिए कहीं शिफ्ट होगा तो वो आस्था रहबे करेगा। आस्था वाला लोग यहाँ आइए जाएगा, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। अब यही है कि वहाँ से खूब भव्य बनना चाहिए। यहाँ हम लोग का प्रयास रहेगा कि भव्य बने और अच्छा से अच्छा इसमें मटेरियल लगे। अच्छा, कई लोगों की ऐसी मानना है कि वहाँ का जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, इस विषय में क्या कहिएगा? हाँ, वो तो स्वयंभू है ही है। वो मार्कंडेय पुराण में भी वर्णित है। यहाँ वो अपने से ही प्रकट हुए हैं और बहुत उसका माने कई पुस्त लोग कहा कि हमको भी पता नहीं है कि कब के हैं। तो सतयुग का वो दक्ष प्रजापति के समय के ही हैं। यहाँ गुप्त रूप से ध्यान करते किए हुए थे जब माता सती हो रही थी और यहीं से वो देख रहे थे। अच्छा, जब इतनी पुरानी मंदिर है तो क्या सरकार को, कंपनियां को इस पर विचार नहीं करना चाहिए था? दम इस पर दम करना चाहिए था। हर जगह कहीं-कहीं मस्जिद भी अथी देखा गया है पटना में कि उसका रूट ब्रिज के नीचे ही है, हाँ, मंदिर भी है। हाँ, यहाँ भी होना चाहिए था। अच्छा, हमारे सांसद जी के द्वारा यह कहा गया कि डीपीआर बनने से पहले आप लोग कहाँ थे? सांसद जी तो गोल मटोल करके वही उन्हीं का सब देन है।
इसलिए कि जब एनआईए में पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अति हमको कोई पहले से सूचना नहीं था, कोई कहा नहीं। अगर कोई कहता तो हम बदल सकते थे। अच्छा, डीपीआर बनने के पहले यदि सरकार या कंपनियां बनाती है, जिस जगह पर जिस गांव में अगर ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर देखी जाती है, तो क्या सरकार का कंपनियां का यह फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ के स्थानीय से एक बार बात विचार भी कर लिया जाए? दम दम जरूरी था। किया गया था, नहीं, या तो नहीं। जानकारी भी आपको नहीं थी। ना। अब कहा जा रहा है कि अलाइनमेंट में आने के कारण मंदिर को तोड़ दिया हाँ, जाएगा। हाँ। लेकिन एकदम जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप इसके पक्ष में? एकदम पक्ष में नहीं है, मंदिर वहीं रहे। अब उन्हीं पर हम लोग निर्भर करते हैं कि उनका बहुत ख्याति है, नाम है, कुछ ऐसा करे कि वहाँ रह जाएँ। अब देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ग्रामवासी हैं, उन लोगों का बस एक ही कहना है कि अब सब कुछ छोड़ करके और सिर्फ भगवान भोलेनाथ पर ही छोड़ दिया गया है। अब उनको जहाँ पर रहना होगा वह वहाँ पर रहेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलें। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।